बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 12 है लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 12B। एंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक। फर्स्ट इसका पार्ट है डैश लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90, यानी कि कौन सी लाइंस ऐसी हैं जो 90 का एंगल बनाती हों। अब लाइंस कैसी हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइन में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस अगर हम देखें, परपेंडिकुलर लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन इस लाइन को कट कर रही होती है सेंटर से, तो ये दोनों क्या करती हैं, ये 90 का एंगल बनाती हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी रहने दें, ठीक है, अगर इसको बिल्कुल एज इट इज़ रहने दें कि कट ना भी करे, तो सिंपली एक पॉइंट पर जाकर सेकंड लाइन पर फर्स्ट लाइन कट कर रही है, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, अदरवाइज़ पैरेलल लाइन में नहीं बनता। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट, जिनमें डिस्टेंस भी बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक जैसा इन दोनों में डिस्टेंस होगा, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या इनमें 90 का एंगल बन रहा है? नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन में, परपेंडिकुलर जो हमारे पास लाइंस होती हैं उन्हीं में ये 90 का एंगल बनता है। सो परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90। परपेंडिकुलर सेकेंड पार्ट में डैश लाइंस मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी हमने देखा कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें बिल्कुल डिस्टेंस एक जैसा रहता है, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस एक जैसा नहीं रहता, वो एक दूसरे को कट कर रही होती हैं और 90 का एंगल बना रही होती हैं। लेकिन जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। अब जैसे कि ये कॉपी है, इसके दो ये जो लाइंस हैं ये भी आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये सारी की सारी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ऐसी लाइंस जिनमें डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो, जैसे कि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनमें डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। पैरेलल लाइंस कभी भी ऐसे नहीं होती, ठीक है, ना ही कभी भी ऐसे होती हैं। सिंपल ऐसी होती हैं कि बिल्कुल इनमें डिस्टेंस एक जैसा रहता है, तो पैरेलल लाइंस उन्हें कहते हैं। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस लिख देंगे। आपने बस परपेंडिकुलर और पैरेलल में ध्यान से देखना है कि क्या फ़र्क है। परपेंडिकुलर लाइंस में 90 का एंगल बनता है, 90 के एंगल्स बनते हैं ऊपर नीचे, वो 4 टाइम्स भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर वो ट्रांसवर्सल दोनों एक दूसरे को कट कर रही हों दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, तो फिर वो चारों तरफ 90 का एंगल बन जाता है। और पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जिसमें कोई डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगा और 90 का एंगल भी नहीं बनाएगा, ये भी आपने याद रखना है। अब थर्ड जो पार्ट है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। अब टू पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस जिसमें जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करें तो डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। तो कितने अंदर एंगल्स बनते हैं, वो कितने बनते हैं। यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस हम ड्रा करते हैं, 1 2 पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर देती है डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अब उसने कहा कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो वहाँ पे जो अंदर के एंगल हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4। कितने एंगल बनते हैं, अंदर के 4 एंगल्स बनते हैं। अगर उसने बाहर के पूछे होते तो फिर हम कितने बताते, वो भी 4 ही होते। तो अंदर के पूछे तो हम इंटीरियर एंगल्स 4 ही बताएंगे। When a transversal intersects two parallel lines, 4 interior angles are formed. 4 पार्ट में ये उन्होंने ये बताया कि when a transversal intersects two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, the alternate angles are। अब यहाँ पे उसने अल्टरनेट एंगल्स का पूछ लिया है, पहले क्या पूछा था उसने कि इंटीरियर एंगल्स बताएं कि वो कितने हैं। अब यहाँ पे एंगल्स पूछे नहीं है कि कितने हैं, उन्होंने ये पूछा कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं आपस में। When a transversal intersect two parallel lines, तो अल्टरनेट एंगल्स अब कौन से होते हैं एग्जैक्टली, अल्टरनेट्स ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट किया, अगर मैं इनको नेम दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से एग्जैक्टली 4 and 5, 3 and 8, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अल्टरनेट एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक में सेम यही आ जाए कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट आर इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल ही होगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि यहाँ पे अगर एक लफ्ज़ भी चेंज हो जाए तो आपने इक्वल ही लिखना है। बस यहाँ पे चेंजिंग हो, कॉरस्पॉन्डिंग आ जाए, वर्टिकली ऑपोजिट आ जाए तो एंगल्स आपने क्या लिखने, इक्वल ही लिखने हैं, क्योंकि दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। 5 पार्ट में सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट यानी कि एक साथ हों जिनका वर्टेक्स एक जैसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप कोई भी कट कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये 90 का एंगल है, ठीक है। इसमें से 2 एंगल्स हैं, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो 90 आना चाहिए। सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज इज इक्वल 90, ठीक है। क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम करने से क्या आए, 90 का। और अगर हम सप्लीमेंट्री लें तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट जो एंगल होता है, ऐसे एंगल्स जिनका अगर हम सम करें तो क्या आए, 180, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज इज इक्वल 90, इज इक्वल 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इसका पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि वो एक साथ जुड़े हों। अब एडजेसेंट एंगल्स अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमने 90 की ली थी, ठीक है। ये मैं हैंड से ड्रा कर रही हूँ, आप उसे प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी एंगल बना लेना है, एक एंगल बना लिया, ठीक है। अब उसमें से ही आपने सेकंड एंगल भी निकाल लेना है। एक हो गया ये एंगल और एक हो गया ये, दो एंगल्स बन गए। अब दोनों एंगल्स क्या हैं, अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं तो एक ये सेपरेट एंगल है, अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो ये भी एक सेपरेट एंगल है। लेकिन इनका वर्टेक्स यानी कि जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वो तो कॉमन है। अगर मैं इनको नेम दूँ A, B, C एंड D, दोनों का वर्टेक्स क्या है, B, यानी कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, तो कॉमन हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। बिकॉज दोनों, बल्कि 3 एंगल्स, 4 एंगल्स जितने आप करना चाह रहे हो उतने एक वर्टेक्स के साथ कॉमन हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ट्रू, फर्स्ट वाला ट्रू। सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 60, ये यहाँ पे ही रॉन्ग है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल, सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री का मैंने बताया था कि वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। सप्लीमेंट्री का 180 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 60, तो ये क्या है, रॉन्ग। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट होते क्या हैं ये भी देखते हैं हम। मैंने 2 पैरेलल लाइंस ली, उनको एक ट्रांसवर्सल से कट किया। अब इनको आप नेम दे दो, जैसे हमने फर्स्ट में दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब वर्टिकली ऑपोजिट जो हमारे पास एंगल्स हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, 2 and 4, ठीक है, 1 and 3, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। और इसमें से 5 and 7, ठीक है, और 8 and 6, ये आपने ध्यान से याद रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं और अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। अल्टरनेट हमने देखा था कि 3 and 8, 4 and 5, और कॉरस्पॉन्डिंग 2 and 5, 3 and 6, 1 and 8 एंड 4 and 7। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, जो जिनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे कि 4 एंगल्स बन रहे हैं, टू लाइंस को कट किया, 4 एंगल्स बन रहे हैं,
और उनका क्रॉस जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। 2 and 4, 1 and 3, तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ट्रू। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग भी आ जाए फिर भी आपने ट्रू लिखना है, अल्टरनेट आ जाए फिर भी आपने ट्रू ही लिखना है। जैसे कि हमने फिलिंग इन द ब्लैंक में फिल किया था इक्वल, तो इसी तरह आपने यहाँ पे चेंजिंग हो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग में और अल्टरनेट में, तो आपने ट्रू ही लिखना है। फोर्थ है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 360। अगर एक ट्रायंगल है तो ट्राई का मतलब होता है कि 3 एंगल, ऐसे एंगल्स जो कितने एंगल बनाए, 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, और उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के। ये हम देखते हैं कि 360 के ही इक्वल होता है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है ए बी सी, तीनों को नेम दे देते हैं। इन तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल 180। यानी कि इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। ये आपने याद रखना, ये रूल है। अगर आप इसको करके भी देखोगे, अब यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है तो आप इन एंगल्स को देखोगे जो गिवन होंगे, उनको आपने देखना है कि इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, तो 180 के इक्वल ही आएगा। जितनी भी ट्राइंगल्स हैं तो वो क्या है, 180 के इक्वल है उनका सम। ये क्या होगा फिर, फॉल्स, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180। तो यहाँ पे 360 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 5 है 1 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे, द इंटीरियर एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। जो इंटीरियर एंगल्स हैं क्या वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे क्या वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, हम देखते हैं। अगर आप इसके एक्सटीरियर एंगल्स को इग्नोर कर दो तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन एक्सटीरियर एंगल्स को इग्नोर किया तो हमारे पास एक क्या बच गई, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बचे। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और उसको अगर हम देखें तो उसमें 2 एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल 180। तो क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, नहीं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। इसी तरह अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ और इसको देखूं तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और उस पे 2 एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं तो क्या आएगा हमारे पास, 180। ये एंगल्स नहीं है एग्जैक्ट, ये एंगल्स के नंबर्स हैं। आपने 8 और 5 को ऐड नहीं करने लग जाना, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो वो गलत ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एंगल्स के नंबर्स हैं, एंगल्स एग्जैक्ट दिया नहीं हुआ, ठीक है, डिग्री में। अब बस इनको आप ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 180। यानी कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। When 2 parallel lines are cut by a transversal, the interior angles are supplementary। यहाँ पे complementary लिखा हुआ है तो आप क्या है, ये रॉन्ग होगा, फॉल्स लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा 2 intersecting lines and mark the pairs of vertically opposite angles। अब हमने क्या करना है, 2 लाइन्स ऐसी ड्रा करनी है जो आपस में इंटरसेक्ट करी हो, 2 intersecting lines and marks the pairs of वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हमने मार्क करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 जो लाइंस हैं वो आप किसी भी एंगल की बना सकते हो, इसमें आप बाउंड नहीं होगे कि आपने कौन से एंगल की बनानी है, किस तरह बनानी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी तरह 2 लाइंस को आपने इंटरसेक्ट कर देना है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन आप क्या करोगे, किसी भी एंगल से बना दोगे, और कोई भी इसका वर्टेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने बस इसको ड्रा कर देना है। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको नेम दे दो, जैसे कि A B एंड C D, कोई भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ठीक है। आपने देखना नहीं है कि आप कौन से नेम दे दो, QP दे दो, PQ LM दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे सेंटर में आप क्या दोगे, O, ठीक है, O। और अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को मार्क करोगे तो आपने कैसे करना है, AOC, CAOC और DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, या आप ऐसे करो। लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 एंड 4, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको ऐसे करने लगोगे कि AOC एंड DOAB तो आप इसमें भूल जाओगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल था। तो इसलिए आपने सिंपली क्या करना है, एंगल्स को नेम दे देने हैं।
और उसके बाद आपने देखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। आपने पहले भी देखा कि अगर मैंने दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल से कट किया तो हमारे पास दो पार्ट बन गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 3 एंड 4 और 2 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट क्रॉस है इनका, ठीक है। क्रॉस सिस्टम होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट आर ऑलवेज इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली लिखने लगी हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, बस आपने पेयर्स लिखने हैं उनके। तो आपने बस क्या लिखना है, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये लिख दिया। और सेकंड में हमारे पास क्या रह गया, दूसरा पेयर क्या है, 2 और 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, सिंपली बस ये लिख देना है आपने। अगर आप थोड़ी डिटेल में लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करो कि इससे पहले आप ये लिख दो कि ए बी इंटरसेक्टिंग सी डी लाइन, ठीक है। ये आप सिंपली लिख दोगे तो इससे भी आपकी थोड़ी स्टेटमेंट बेस्ट हो जाएगी। बाकी ये बिल्कुल इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर बिलो। अब हमने इन सारी फिगर्स के एंगल्स फाइंड करने हैं कि एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चेक कैसे करना है, ठीक है। आपने अगर देखना है कि वर्टेक्स आपका किस साइड पे है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे है तो आपने अपने प्रोटेक्टर को नीचे वाली साइड से देखना है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपका सारा एंगल गलत हो जाएगा। और अगर आपने राइट हैंड साइड पे रख के देखना है, यानी कि वर्टेक्स आपका राइट हैंड साइड पे है, तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को देखना है, ऊपर वाले वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करना है। अब हमारे पास ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, तो आपने देखना है कि आपका जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल इन दोनों लाइन्स के सेंटर में हो, जो पॉइंट है वो वर्टेक्स इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, आ रहा हो, ठीक है। और इस तरफ से भी आपने लाइन देखनी है, ये ऐसे ना हो ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। लाइन आपकी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपने ये देखना है। और नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, अब इस लाइन को देखना है। ये हमारे पास वर्टेक्स किस तरफ है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे है तो आपने देखना है नीचे वाली साइड पे, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लास्ट लाइन देखनी है, वो किस पे आ रही है, 45 पे आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखना है आपने, ये 45 पे है, यानी कि डी ए बी किस पे है, 45 पे। एंड नेक्स्ट जो है, अब हम इस छोटे वाले को भी देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एक ये लाइन को देख लेते हैं और एक ये लाइन को देख लेते हैं। ये किस पे है हमारे पास, 33, 1 2 3 3, 33 नीचे वाले को देखना था तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और बाहर वाला हमारे पास हो जाएगा 45। जो फुल ओवरऑल था वो कितना था, 45। तो डी ए बी, एंगल डी ए बी इज़ इक्वल 45। ये आपने नहीं लिखना क्वेश्चन में, ये आप सिंपली करोगे सॉल्यूशन के लिए कि हमारे पास किसका आ जाए, डी ए सी का। अच्छा, सी ए और बी का एंगल क्या था, 33। इसको भी लिख लेते हैं, एंगल सी ए बी इज़ इक्वल 33। एक हमने फाइंड कर लिया ये होल का, ये सारा, ठीक है। और एक हमने फाइंड कर लिया ये छोटे वाला, ठीक है। अब देखें, अब हमें कौन सा चाहिए, डी ए सी। अगर मैं इस सारे 45 में से, इस सारे में से सी ए बी को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने सिंपली क्या करना है, आप चाहें तो आप यहाँ पे एंगल्स को लिख कर माइनस कर दें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगी हूँ। 45 में से 33 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 निकाला 2 एंड 4 में से 3 निकाला तो 1, यानी कि जो एंगल हमारे पास हमें चाहिए वो कौन सा है, डी ए सी। डी ए सी वो किसके इक्वल है, 12 पॉइंट के इक्वल है, 12 डिग्री के। तो हमें चाहिए कौन कौन से थे, ये वाला एंड सेकंड वाला। ये हमने इसलिए किया ताकि हमें कौन सा पता चले, जो हमारे पास लास्ट पे छोटा एंगल है, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 12 डिग्री। अब इसी तरह हम सेकंड को भी मेजर करते हैं। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एक ही इनका कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने जब इस एंगल को देखना है ए बी डी को, तो आपने राइट हैंड साइड का वर्टेक्स यूज़ करना है। तो इसके लिए मतलब आपने ऊपर वाली वैल्यू, प्रोटेक्टर की ऊपर वाली वैल्यू को देखोगे, ठीक है। और सेम वर्टेक्स है, और जब आपने इसको राइट हैंड साइड पे देखना है
सॉरी ये लेफ़्ट हैंड साइड का था तो आपने देखना था नीचे, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड का था ये वाला एंगल, तो आपने नीचे वाली साइड पे देखना है। और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का वर्टेक्स यूज़ करेंगे तो कौन सा, ऊपर वाला हम देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिया, राइट हैंड साइड का वर्टेक्स, इसको इग्नोर कर दिया, इस एंगल को, इस वाले एंगल को मैंने देखा तो वो किस पे है, राइट हैंड साइड पे देखना है तो ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, तो 120, ठीक है, 120 हो गया। अब मैं इसी को वर्टेक्स देखती हूँ, लेकिन किस साइड पे देखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रही हूँ, तो नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। इस साइड वाला एंगल हमारे पास 120 आया था और जो सेकंड था वो क्या आया था हमारे पास 60, ठीक है। अब हम इनको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल है, 120 के, 120 डिग्री आपने लिख देना है। एंड सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है, डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये आपने ध्यान से लिखने हैं वर्टेक्स, ठीक है, 60 होगा। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और आपने ये भी यहाँ पे याद रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी। तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाले किसी एक साइड को आप मेजर कर लो, या आप इस वाली स्ट्रेट लाइन को मेजर कर लो, या इस साइड को, तो आपका क्या आ जाएगा, आपके दोनों वर्टिकली ऑपोजिट के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कौन से हैं। अब आपने देखना है कि ए ओ सी, जो ओ है वो सबका वर्टेक्स है, ठीक है, ये पॉइंट का वर्टेक्स है। अब आपने क्या करना है, ये वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए ओ सी किसके इक्वल होगा, डी ओ बी के, आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या एंगल है, एंगल ए ओ सी, ठीक है, इज़ इक्वल, या आप यहाँ पे क्या करें, इज़ इक्वल का इज़ इक्वल लगा कर जगह छोड़ दें और फिर कोमा लगाकर नेक्स्ट आप इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को लिख सकते हैं, ठीक है। ए ओ सी लिख लिया हमने, फर्स्ट वर्टिकल एंगल, और सेकंड हमारे पास कौन सा है, डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, ठीक है। सेकंड वाला भी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा ए ओ सी जैसा। अब हमने ये तो एंगल्स कर लिए, अब इन दोनों को भी तो करना है, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी एंड सी ओ बी लिख लिया, और उसके बाद ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, दोनों हमारे पास हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम इनको मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे ए ओ सी यानी कि ए बी को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करने लगी हूँ और इसको इग्नोर करके, ठीक है, इसको इग्नोर करके मैं यहाँ पे इन दोनों को मेजर करके बस लिख दूँगी, और वर्टिकली ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपने कॉर्नर पे रखना है, ठीक है, और उसके बाद लाइन पे लाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब आपने देखना है, अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे देखो, ये अब हमारे पास एंगल राइट हैंड साइड का एंगल बनेगा, तो आपने इसको कहाँ पे देखना है, ऊपर वाली साइड पे देखना है। तो ऊपर वाली साइड पे क्या बन रहा है, 80, ठीक है। और अगर इसी वर्टेक्स को मैं लूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लूँ तो ये क्या हमारे पास होगा, नीचे वाली वैल्यू देखनी है 100, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है कि इसको हमने किया तो ये हमारे पास 80 आया, और इसको हमने किया तो हमारे पास 100 आ गया। अब ए ओ सी क्या था, 80, ठीक है। अब उसका वर्टिकली एंगल भी तो इसके इक्वल ही होगा ना, डी ओ बी, तो डी ओ बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्टिसेस हैं इनको ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ओ सेंटर में आना चाहिए क्योंकि ओ पर ही एंगल बन रहा है। जैसे कि बी ओ डी भी हम कर सकते हैं, डी ओ बी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सी ओ बी हमारे पास क्या आया था, सी ओ बी हमारे पास 100 आया था। आपने यहाँ पे 100 डिग्री लिख देना है, और उसका वर्टिकली एंगल क्या है, ए ओ डी, तो ए ओ डी भी हमारे पास बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। आपने बस मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ध्यान से करनी है। वर्टेक्स अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का होगा तो आपने नीचे वाली साइड देखनी है, अगर आपका वर्टेक्स राइट हैंड साइड का होगा तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू देखनी है प्रोटेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द साइज़ ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर। गिवन ट्रायंगल में आपने क्या करना है, साइज़ फाइंड करने हैं एंगल्स के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे अगर एक एंगल अननोन होता तो हम सिंपली क्या करते, दोनों एंगल्स को ऐड कर दे और 180 में से माइनस कर दे तो हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, दो प्रोटेक्टर से फाइंड करेंगे और एक जो है वो हम खुद अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रखना है लेफ़्ट हैंड साइड पे
और देखना भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये क्या है 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 का एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो गया हमारे पास 90 का एंगल। और बी को अगर हम देखें, बी हमारे पास वर्टेक्स अब कौन सी साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। तो आपने कौन सी वाली साइड देखनी है प्रोटेक्टर की, ऊपर वाली साइड देखनी है। राइट हैंड साइड पे रखा, वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखा। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा है, ये एंगल, ये लाइन जा रही है 40, ऊपर वाली देखना है आपने, तो ये क्या है 40 का एंगल बन रहा है, ये आ गया 40 का एंगल। एंड 50 का एंगल आपने फाइंड करने के लिए, जो सी का एंगल है वो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल 180। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। एंगल ए की वैल्यू क्या है 90, एंगल बी की वैल्यू क्या है 40, एंड एंगल सी जो है वो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 90 और 40 को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा 130, क्योंकि 9 एंड 4 को ऐड करें तो 13 आ जाएगा, 130 आ गया। एंड डिग्री भी आपने अप्लाई करनी है, 130 डिग्री प्लस सी इज़ इक्वल 180। अब हमें एंगल सी चाहिए, तो एंगल सी यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन आपने ये भी देखना है कि ट्रांसफ़र आप किसको कर रहे हैं 130 को, तो आपने 130 को बाद में लिखना है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 130 के साथ क्या था पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, 180 में से 130 निकाला, 130 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। एंगल सी हमारे पास कौन सा आ गया 50। आप यहाँ पे चाहें तो एंगल ए इज़ इक्वल 90, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो, और एंगल बी इज़ इक्वल 40, इसको भी आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, और लास्ट पे भी लिखना चाह रहे हो तो लास्ट पे भी लिख दो, वैसे यहाँ पे बिल्कुल इतना एग्जैक्ट ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी क्या है, तीनों वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो हम इसी तरह फाइंड करेंगे। अब ये कौन सा वर्टेक्स है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का वर्टेक्स है, तो आपने किसको देखना है, नीचे वाली वैल्यू को देखना है। अब हम वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि ये एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है 50 का, एंगल ए किसका बन रहा है 50 का, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 50। नेक्स्ट एंगल बी को अगर आपने देखना है, तो बी हमारे पास किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, तो आपने कौन सी वैल्यू देखनी है, ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, इसी तरह आपने वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि ये कौन सी लाइन बन रही है, ये आपके पास 45 की, क्योंकि आपने ऊपर वाली साइड देखनी है और आपने देखना है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 45 है, तो ये हमारे पास एंगल हो गया 45 का। तो सिंपली आपने सेम यही मेथड यूज़ करते हुए आपने सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल 180। एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री, एंड एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 180। अब 50 और 45 को हम ऐड करते हैं, 0 में 5 ऐड किया तो 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9, यानी कि 95 क्या होगा इन दोनों का सम, प्लस एंगल सी इज़ इक्वल 180, एंड 180 में से अब हम क्या करेंगे, एंगल सी फाइंड करने के लिए 180 एज इट इज़, सी भी एज इट इज़, लेकिन 95 को हम ट्रांसफ़र करें तो इसके साथ कोई साइन नहीं, यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम 180 में से 95 को माइनस करते हैं, 180 माइनस 95। ठीक है, अब 0 में से 5 नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 1 10, 10 में से 5 निकाला 5, 7, 7 में से 9 नहीं निकलता तो 17 में से 9 निकालते हैं, 17 में से 9 निकाला तो 8 आ गया, यानी कि 85 डिग्री। एंगल सी इज़ इक्वल 85 डिग्री, एंगल सी 85 आ गया। अब हम इनको हाईलाइट करके देखते हैं, करके लिख लेते हैं। ए हमारे पास 50, बी हमारे पास 45 एंड सी हमारे पास 85। तो आप इन सब को बस क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में हम ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखा, अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, तो आपने किस साइड पे देखना है, नीचे वाली साइड पे। तो ये क्या बन रहा है 120, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किस पे जा रही है 120 पे, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 120। एंड बी हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, तो आप कौन सी वैल्यू देखोगे, ऊपर वाली वैल्यू देखोगे। ठीक है, वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखना है आपने, और उसके बाद ये हमारे पास आपने ऊपर वाली साइड पे देखना है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड था, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 30 का एंगल बन रहा है। बी की वैल्यू आ गई 30। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल 180 डिग्री।
एंगल ए की वैल्यू क्या है 120, आपने 120 ऐड कर देना है और ऐड कर देना है 30 को, क्योंकि एंगल बी की क्या वैल्यू है 30। एंगल सी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि एंगल सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एंड 180 इज इक्वल में आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 120 एंड 30, ठीक है। इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड 2 एंड 3 ऐड किया तो 5 एंड 150 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है। अब प्लस एंगल सी इज़ इक्वल 180। अब हमें एंगल सी की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 150 है जो कि ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 150। अब 180 में से आप 150 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 30, ठीक है। करके भी देख लेते हैं, तो 30 ही आएगा 150, ठीक है। 0 में से 0 एंड 8 में से 5 निकाला तो 3 एंड बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 30 एंगल सी की वैल्यू। एंगल ए की वैल्यू क्या थी 120, एंगल बी की वैल्यू क्या है 30 एंड एंगल सी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है।